अब हम करने जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम बनी हुई है, पहले वो बना लेते हैं। एक्स वाई तो ये डायग्राम है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। लाइन एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। क्या वो बात पे देखते हैं। गिवन क्या है। गिवन हमें है एक्स वाई एंड Mn are straight lines intersect at O where POY देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल है। ये वाला सिंबल मैंने किसका कहा था जब बेसिक थ्योरी कराया था, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो एंगल POY लेट इट बी एंगल नंबर 1। ठीक है, ये एबीसी एंगल दिए हुए हैं। जैसे 1 नंबर है एंगल का नाम दिया हुआ है 1, ऐसे ही एबीसी एंगल को नाम दिए हुए हैं। जरूरी नहीं होता न्यूमेरिक देना, अल्फाबेट भी दे सकते हो, पर ध्यान रखो कैपिटल और उसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एंगल 1 कितना हमें गिवन है, 90 डिग्री। एंड एंगल ए रेशो बी इक्वल्स टू, ए रेशो बी कितना गिवन है, 2:3। तो यहां से क्या आ गया, सो रिक्वायर्ड एंगल्स आर, एंगल ए कितना होगा 2x, बी कितना होगा, x मत लेना बच्चों। देखो ये यहाँ पे x गिवन है ना, यहाँ पे x गिवन है ना, तो तुम लोग यहाँ पे x मत लेना, वरना दोनों डायग्राम जो भी बेसिकली जो अल्फाबेट तुम लोगों को डायग्राम में गिवन होता है ना, वो कभी भी रेशो में लेते हैं। तो कोई और ले लो, y ले लो, y भी गिवन है, w ले लो, कोई और वेरिएबल लेना है तो w ले लिया। तो ये कितना आ गया 2w। ठीक है, वैसे ही एंगल बी कितना आएगा, एंगल बी कितना है 3 रेशो, तो ये आ गया 3w। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल सी। तो यहां आएगा टू फाइंड एंगल सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन। अब देखो कैसे फाइंड आउट करूंगा। एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है बच्चों, एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। एक ये लाइन जा रही है P और एक यहां से M एंगल जा रहा है, M लाइन जा रही है। तो यहां पे एंगल बन रहा है B, यहां बन रहा है एंगल A और यहां बन रहा है 90 डिग्री। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 2 से ज्यादा है, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पे लिख लेंगे एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, इसे हमने एंगल 1 माना था, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये एंगल A है। एंगल A की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, एंगल A की वैल्यू 2w। एंगल B की वैल्यू क्या है 3w और एंगल 1 एज इट इज। एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या लगाया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 2 से ज्यादा हो तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ए कितना गिवन था 2w, बी कितना था 3w, सी और एंगल 1 कितना था 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 2w और 3w कितना हुआ 5w प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 5w इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 w इज इक्वल टू 90 अपॉन
5, it becomes a 18 degree. It comes to a 18 degree. So W is equal to 18 degree. Angle A कितना हुआ? Angle A कितना? 2W. So it comes to 2 into 18, that is 36 degree. And angle B is 3W. So it comes to 3 into 18 degree, that is 54 degree. ठीक है, 54. तो हमने एंगल कौन सा निकालना है? C. देखो हमने एंगल कौन सा निकालना है? C. ये रहा गिवन, ये रहा टू प्रूव, ये रहा फाइंड. ठीक है, हमने एंगल कौन सा निकालना है? एंगल C. एंगल C कैसे निकलेगा? देखो ये मैं MON, एक स्ट्रेट लाइन है, MON एक स्ट्रेट लाइन है, MON. अच्छा एक चीज बता देता हूँ, मैंने किसी भी वीडियो में बताई नहीं कि अगर इन वीडियोस मोबाइल में ये वीडियोस लो रेजोल्यूशन पे दिखती है, मैं यही रिकमेंड करूंगा इन सभी वीडियोस को तुम लोग लैपटॉप या पीसी के ऊपर देखो. वहां पे तुम लोगों को हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा. ठीक है, वहां पे 1080 इतना रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा. वहां पे बहुत क्लियर दिखती है और स्क्रीन भी बहुत बड़ी हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम 240 या 480 रेजोल्यूशन दिखता है. इसके कारण इमेज थोड़ी सी ब्लर आती है. ठीक है, मोबाइल को यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करता, इसीलिए लैपटॉप पे देखोगे या फिर पीसी पे देखोगे, वहां पे तुम्हें HD रेजोल्यूशन और बहुत साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा. ठीक है, अब देखो MON इज अ स्ट्रेट लाइन. यहां से OX ऐसे लाइन जा रही है. ये एंगल कितना है? B. देखो ये एंगल B, नीचे वाला एंगल C. अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम 180. तो क्या लिखेंगे? नाउ MON is a straight line, so angle B plus angle C equals to 180. दो एंगल्स के सम के लिए रीजन क्या लगता है? लीनियर पेयर. एंगल B की वैल्यू कितनी है? 54. एंगल C equals to 180 डिग्री. सो एंगल C equals to 180 minus 54 डिग्री. इट कम्स टू 126 डिग्री. तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एंगल C की. ठीक है, यहाँ पे हमने लेट किया था एंगल A इज इक्वल टू 2, एंगल B इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अंडरलाइन कर दिया ताकि इजीली तुम लोगों को दिख जाए. यहाँ पे हमने क्या किया? एंगल A की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने एंगल B की वैल्यू पुट की, यहाँ हमने एंगल 1 की वैल्यू पुट की. एंगल 2 और एंगल 3W दोनों मिलकर क्या बन गया? 5W. 90 एज इट इज आ गया, 90 उधर जाके माइनस कर दिया. ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस बच्चों ऐसी करनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया. एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, देख लो. ठीक है, कैसे किया गया, उसके बाद रफ में डायग्राम बना के सॉल्व करके देखो. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. तो पहले डायग्राम बना ले इसकी. क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम बच्चों ये वाली है. ये क्वेश्चन नंबर 4 की है. क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम. ये डायग्राम हमें गिवन है. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. नंबरिंग दे लेते हैं. ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ये एंगल 2 मान लिया, ये एंगल मैंने 3 मान लिया, ये एंगल मैंने 4 मान लिया. ठीक है, क्यू ये वाला पॉइंट, आर ये वाला पॉइंट, टी ये वाला और एस ये वाला पॉइंट. लाइन वाला एस और लाइन वाला टी. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू. तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन देखो एक ट्रायंगल गिवन है.
तो क्या लिख लेंगे गिवन में पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल गिवन है, सेकंड चीज क्या गिवन है हमें, एंगल पी क्यू आर। देखो ध्यान से लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर कौन सा बना, एंगल 1, तो गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू पी आर क्यू। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल गिवन है। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, आपस में इक्वल गिवन है। ठीक है, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है, ये रहा टू प्रूव। देन प्रूव दैट पी क्यू एस मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू पी आर टी एंगल 4। इसका मतलब अंदर वाले दोनों एंगल्स आपस में बराबर गिवन है, सीधी सी बात है। अंदर वाले दोनों एंगल आपस में क्या गिवन है, बराबर गिवन है। बाहर वाले दोनों एंगल्स आपस में बराबर करनी है। तो देखो अब करेंगे कैसे प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ टू प्रूव करना है, इसीलिए प्रूफ आएगा। ठीक है, प्रूव में एक होता है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इतनी लूंगा लाइन, सिर्फ इतनी लाइन में सिर्फ इतनी ले रहा हूं, एस क्यू आर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एस क्यू आर। यहां क्यू से ऊपर को एक पी पॉइंट जा रहा है, क्या जा रहा है, एक पी पॉइंट। इतनी सी डायग्राम उठा लिया मैंने। अब देख क्यू ऊपर पी जा रहा है, इधर 2 एंगल बन रहा है, इधर 1 एंगल बन रहा है, इधर 2 एंगल बन रहा है, इधर एंगल 1 बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं सो ऑन अ स्ट्रेट लाइन एस क्यू आर, ऑन अ स्ट्रेट लाइन एस क्यू आर, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल है तो लीनियर पेयर बनेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब उधर से उठा रहा हूं, उस साइड से उठा रहा हूं क्यू आर टी। एस टी भी लिख सकते हो पूरी लाइन, कोई बात नहीं, लाइन शॉर्ट में भी लिख सकते हो। उधर से लाइन उठा रहा हूं क्यू आर टी। ठीक है, एस टी पूरी लाइन में उठा। अब देखो आर से क्या जा रहा है, पी पॉइंट जा रहा है ऊपर को, आर से क्या जा रहा है, पी पॉइंट जा रहा है। तो इसमें भी 2 एंगल बन रहे हैं, देखा जाए एक 3 और एक 4। सिमिलरली ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंगल 3 और 4 भी, तो यहां के लिखेंगे क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल। यहां भी 180 है, यहां भी 180, दोनों के राइट हैंड साइड। इक्वल्स टू को मैं डार्क कर देता हूं ताकि पता लग जाए ये इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होगी, इस साइड राइट हैंड साइड। ये इक्वल्स टू है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये आ गई राइट हैंड साइड आर डॉट, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड एल डॉट, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इक्वल्स टू के इधर राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगी। स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, अगर 2 इक्वेशंस की कोई भी साइड आपस में बराबर है तो बची हुई 2 साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसे कंपेयरिंग कहते हैं। कंपेयरिंग वर्ड याद रखो, कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। कंपेयर करके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी पड़ा है वो सारे का सारा दूसरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस 1 पड़ा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ क्या पड़ा है 3 प्लस 4, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। देखो बराबर हो गए। अब सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, एंगल 1 और 3 आपस में बराबर है। ये देखो गिवन है हमें, ये रही गिवन स्टेटमेंट। हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल 1 और 3 आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 1 और 3 आपस में बराबर है तो एंगल 1 और 3 आपस में कट गए क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो बचा क्या, इधर से एंगल 2 बच गया, उधर से क्या बच गया,
एंगल 4, यही हमने प्रूव करना था। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहां पे क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बना ली इसकी। ए ओ बी, तुम लोगों को डायग्राम में दिख रही बच्चों बहुत लाइट है, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूं, यहाँ पे निगाह रखना। ये गिवन है x, ये गिवन है y एंगल, ये गिवन है z एंगल, ये गिवन है w एंगल, ये पॉइंट गिवन है c, ये पॉइंट गिवन है d, ये डायग्राम गिवन है बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इन अ फिगर 16.16 ये है, इफ x प्लस वाई, एक तो हमें सबसे पहले गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन देखो क्या है, गिवन है एक्स एंगल प्लस वाई एंगल इक्वल्स टू डब्ल्यू एंगल प्लस जेड एंगल, मतलब एक्स प्लस वाई एंगल, हमें गिवन है एक्स प्लस वाई एंगल और डब्ल्यू प्लस जेड एंगल आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये कैसे प्रूव होगा, ये रिवर्स से प्रूव होगा। अगर मैं प्रूव कर दूं ए ओ बी के ऊपर 180 डिग्री एंगल बनता है, याद है 2 एग्जाम कराई थी लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम में, कि अगर 180 बन रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट थ्योरम एग्जाम थी, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो सम एंगल 180 होगा। सेकंड थ्योरम उसका रिवर्स थी, अगर सम 180 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रूव कर देंगे कि इनका सम एक्स प्लस वाई का सम क्या है, 180। तो कैसे करेंगे, देखो प्रूव। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे लिख देंगे अबाउट अ पॉइंट कैपिटल, कि ओ पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, 360। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि W और Z, W प्लस Z किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, W प्लस Z x प्लस वाई के। तो एक x प्लस वाई, इस x प्लस वाई को एज इट इज, और इसे दोनों को जान के अंडरलाइन किया मैंने, देखो x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई तो मैंने एज इट इज लिख दिया x प्लस वाई, और जो ये W प्लस Z था ये किसके बराबर है, x प्लस वाई की, तो इसकी जगह भी मैंने x प्लस वाई लिख दिया, विच इज इक्वल टू 360। यहाँ से डबल ऑफ एक्स डबल ऑफ वाई हुआ, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, डबल ऑफ एक्स और डबल ऑफ वाई से, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो डायग्राम यहां पे बना लेता हूं समझाने के लिए दोबारा। ए ओ बी, पूरी डायग्राम नहीं बना रहा, आधी बना रहा हूं। यहाँ y था, यहाँ पे x था। अब देखो सिर्फ इतनी डायग्राम जानकर बनाइए ताकि समझ लग जाए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 आ गया हमारे पास, x और y दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180। तो यहाँ पे रिवर्स लग जाएगा, रिवर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम 2। अगर दो एंगल्स का सम 180 बन रहा है, अगर दो एंगल्स का सम 180 बन रहा है तो वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या लिख दोगे, रीजन ब्रैकेट में, बिकॉज बाय रिवर्स ऑफ लीनियर पेयर। जब भी किसी थ्योरम का उसका रिवर्स लगता है, रिवर्स का मतलब सीधी थ्योरम का उल्टा हिस्सा लगता है, उल्टी करके लगती है वो थ्योरम,
रिवर्स करके लगती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑफ दैट थ्योरम, रिवर्स ऑफ एलपी, रिवर्स ऑफ द लीनियर पेयर, बाय रिवर्स ऑफ द लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हो गया हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया ए और बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे तुम लोगों के बच्चों एक तो तुम लोगों के एग्जांपल होगी फर्स्ट और थर्ड, और एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज सी दीज वीडियोस ऑन लैपटॉप योर कंप्यूटर।